गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पाठ 3 हार की जीत। पाठ का नाम क्या? हार की जीत। इस कहानी के बारे में आप पहले भी सुन चुके होंगे। जैसे कि एक बाबा भारती थे। कौन थे? बाबा भारती। उनके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था। उस घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान था। घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। बाबा भारती घोड़े को बहुत ही अधिक प्यार करते थे क्योंकि वह बहुत ही अच्छा और बलवान था। उस घोड़े के समान उस आसपास क्षेत्र में कोई भी घोड़ा नहीं था। बाबा जी को जितना भी समय मिलता था पूजा पाठ से निवृत्त होकर क्या करते थे? उस घोड़े की सेवा में ही लगा देते थे। जब तक कि वह 8-10 मील तक चक्कर ना लगा ले घोड़े पे बैठकर, तब तक उनको चैन नहीं आता था। धीरे धीरे उस घोड़े की जो प्रसिद्ध थी पूरे इलाके में फैल गई और यह बात कहाँ तक पहुँची? डाकू खड़क सिंह तक पहुँची, जो उस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध क्या था? डकैत था, यानी कि डाकू था। अब जो खड़क सिंह था उसको क्या हुई? उस घोड़े को देखने की लालसा हुई और उसे पाने की इच्छा हुई। खड़क सिंह एक दिन बाबा भारती के आश्रम पर पहुंचा और वहां पर क्या करने लगा? पहले बाबा जी से हालचाल पूछे। फिर बाबा जी ने पूछा आपका किस प्रकार से आना हुआ। उसने बताया कि आपका जो घोड़ा सुल्तान है उसकी लालसा मुझे खींच लाई। इसके बाद काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। फिर बाबा भारती ने खड़क सिंह को घोड़ा दिखाया। उसके बाद खड़क सिंह ने कहा कि मुझे इसकी चाल देखनी है। फिर बाबा भारती ने घोड़े पर बैठकर उसकी चाल दिखाई। अब जो खड़क सिंह डाकू था उसके क्या हो गया? मन में लालसा हो गई कि हम इस घोड़े को लेकर ही मानेंगे। जाते जाते खड़क सिंह डाकू बाबा जी से बोल कर गया कि इस घोड़े को मैं लेकर रहूँगा। अब बाबा भारती क्या हो गए? बहुत ही बेचैन रहने लगे। घोड़े की रात दिन क्या करने लगे? देखभाल करने लगे। पूजा पाठ सब भूल गए। काफ़ी समय बीत गया धीरे धीरे, यानी कि लगभग 1 महीना 2 महीना बीत गया। जब डाकू खड़क सिंह घोड़ा लेने नहीं आया, चोरी करने नहीं आया, तो उनके जो मन में भय था वह धीरे धीरे निकल गया। अब उनके सपने में भी नहीं आता था कि डाकू खड़क सिंह उनके घोड़े को लेने आएगा। इसके बाद क्या होता है? एक दिन शाम को बाबा भारती अपने घोड़े पर सैर करने जा रहे थे। ठीक उसी समय एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति के कराने की आवाज़ आई और उसने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, पास के गांव में। बाबा जी को दया आ गई। उन्होंने उनको घोड़े पर बैठा लिया, लेकिन जैसे ही बैठा ला तैसे ही क्या हो गए? एकदम उनको झटका लगा। जब उन्हें झटका लगा तो एकदम जो डाकू खड़क सिंह था वो उस भेष बदले हुए था। उसने वो अपने रूप में भेष आया। उसको देखकर बाबा बहुत ही विचलित हो गए और जो डाकू खड़क सिंह था वो कहने लगा देखिए बाबा जी, मैंने आपका घोड़ा ले लिया, लेकिन बाबा भारती ने क्या कहा? ठहर जा। क्या कहा? ठहर जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने कहा ठहर जाइए, अब इस घोड़े से मुझे कोई मतलब नहीं रहा है। कृपया मेरी एक बात सुन लीजिए कि यह बात किसी को मत बताना। यह सुनकर जो डाकू खड़क सिंह था बहुत ही विचलित हुआ। सोचने लगा कि ऐसी कौन सी बात है। फिर बड़ी विनती करने के बाद उसने खड़क सिंह ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी महाराज जी मुझे कौन सी बात बताइए कि जो मैं ना दूसरे को। उन्होंने बताया कि छल कपट से जिस तरीके से आपने जो घोड़ा लिया ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी दीन दुखी ज़रूरतमंद की क्या नहीं करेगा? मदद करना छोड़ देंगे। यह बात वहाँ से फिर बाबा जी क्या हुए? चले गए। यह बात डाकू खड़क सिंह के दिल को छू गई। उसके बाद वह काफ़ी देर तक सोचता रहा, विचार करता रहा, चुपचाप चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद वह चुपचाप बाबा जी के आश्रम पर गया और क्या किया उसने? उस घोड़े को रात में चुपके से बांध आए। उसके बाद क्या हुआ? जब बाबा जी उठे एक दिन, बाबा भारती
सुबह अपने स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए उन्हें सहसा अस्तबल की तरफ जाने लगे, यानी जैसे कि वह सपने में जा रहे हों। उनके पैरों की आवाज़ सुनकर घोड़ा एकदम हिनहिनाने लगा। बाबा जी समझ गए कि यहाँ पर वो डाकू घोड़ा भाग गया। इस प्रकार वो उसको गले लगकर काफ़ी देर तक रोते रहे। इस प्रकार क्या है, आप बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अपने शब्दों से क्या बदल सकते हैं। प्रत्येक कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है, जिसे किस तरीके से आप अपने शब्दों से, अपने विचारों से, अपनी बातों से क्या उसे बदल सकते